वेलकम टू द पार्ट 16 ऑफ चैप्टर फर्स्ट। पार्ट 15 के अंदर हमने डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला दो टॉपिक किए थे और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई गेस यू हैव डन सम क्वेश्चंस ऑन देम। तो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस मतलब कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये। इस पर अगर आपको मोल कंसेप्ट अच्छे से आता है देन यू विल मास्टर दिस टॉपिक। मीन्स आप इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है स्टीशियोमेट्री एंड आप सोशियोमेट्री भी बोल सकते हैं। स्टीशियोमेट्री एंड स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो क्या होता है स्टीशियोमेट्री, अभी हम बताते हैं। स्टीशियोमेट्री एंड स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टीशियोमेट्री जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड स्टीशियन का मतलब होता है एलिमेंट और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। स्टीशियन वर्ड से लिया गया है। स्टीशियोमेट्री का अगर हम कुल मिला के ये बोला जाता है कि जो स्टीशियोमेट्री है वो हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मासेस या मोल्स के बीच में क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है। मतलब आपके पास कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, उसमें आप कितना रिएक्टेंट लेके आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाए या कोई प्रोडक्ट बना है तो उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना हमने रिएक्टेंट यूज़ किया है, ये सब आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। जैसे सपोज करो आपको वाटर प्रोड्यूस करना है। वाटर प्रोड्यूस करने के लिए क्या होता है 2H2 प्लस O2, इट विल गिव 2H2O। तो यहाँ पर अगर आप कोफिशिएंट क्या होता है किसी भी, देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है CH4 प्लस O2 इट विल गिव CO2 प्लस H2। तो सबसे पहले स्टीशियोमेट्री करने से पहले आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस आना चाहिए। ठीक है, कोई भी केमिकल इक्वेशन आपको गिवन है तो आप पहले सबसे पहले उसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है, जैसे CH4 प्लस O2 इट विल गिव CO2 प्लस H2। तो यहाँ पर ये केमिकल इक्वेशन है लेकिन इट इज़ नॉट बैलेंस, ये बैलेंस नहीं है। अगर आप इसमें कैलकुलेशन करेंगे एंड यू विल गेट रॉन्ग रिजल्ट्स, आपको गलत रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस रिएक्शन क्या होगी, CH4 प्लस 2H2 CH4 प्लस 2O2 इट विल गिव CO2 प्लस 2H2O। बैलेंसिंग करने के सिंपल तरीके हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड है जो आप करते आए हैं 10th क्लास में आपने किया है, उसी तरीके से आप इनको बैलेंस करेंगे। ठीक है, या आपको कोई भी एक बैलेंस इक्वेशन दे दी जाएगी। बैलेंसिंग जो है वो हम आगे चल के चैप्टर 8 में सीखेंगे। ठीक है, जब तक आपको बैलेंसिंग हीट एंड ट्रायल मेथड से ही करनी है। तो बैलेंस करने के बाद जो नंबर किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आगे आता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। अगर किसी के आगे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो वो अंडरस्टूड होता है कि उसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। जैसे CH4 के आगे कुछ भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, CH4 के आगे कुछ भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो CH4 है उसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। और O2 के आगे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 2। तो ऑक्सीजन का कोफिशिएंट क्या हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। उसी तरीके से CO2 के आगे भी कुछ नहीं है तो CO2 का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। अब हम 2H2O को देखते हैं तो 2H2O में 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर वाटर का कोफिशिएंट क्या हो गया, 2 हो गया। तो आप कह सकते हैं कि कंबशन, आपको पता है कंबशन में क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है और जब हम किसी भी हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन करते हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो हमेशा CO2 एंड वाटर ही बनते हैं। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि मीथेन CH4 के कंबशन में बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मीथेन का कोफिशिएंट 1 है, ऑक्सीजन का कोफिशिएंट 2 है, कार्बन डाइऑक्साइड का कोफिशिएंट 1 है और वाटर का कोफिशिएंट 2 है। ठीक है, यहाँ पर हम अब मोल के रेस्पेक्ट में रिलेशन देखते हैं। तो आपने देखा इस बैलेंस इक्वेशन में 1 मोल CH4 कितने मोल के साथ कंबाइन कर रहा है, 2 मोल CH, और 1 मोल CH4 क्या दे रहा है, 1 मोल CO2 दे रहा है, और 1 मोल CH4 क्या दे रहा है, 2 मोल H2O दे रहा है। देख लो जो कोफिशिएंट होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। अगर हम इसको मास के रिलेशनशिप में निकालें तो मास के रिलेशनशिप में निकालना है तो सबसे पहले आपको हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको सिंपल है कि एटॉमिक मासेस को ऐड कर देते हैं। जैसे आपने दोबारा से ये इक्वेशन लिखी CH4 प्लस 2H2O प्लस 2O2 इट विल गिव CO2 प्लस 2H2O।
तो यहाँ पर सबसे पहले हमने मीथेन का मोलर मास निकाला 16, ऑक्सीजन का मोलर मास निकाला 32, CO2 का मोलर मास निकाला 44 और वाटर का मोलर मास निकाला 18। सभी की यूनिट ग्राम पर मोल है। आ गया। तो अब हम देखते हैं पहले हमने मोल का रिलेशनशिप किया था, अब हम मास टू मास रिलेशनशिप कर रहे हैं। तो 16 ग्राम CH4 इज इक्वल टू 2, जो आपका कोफिशिएंट है वो आ गया, और इंटू जो उसका मोलर मास है, तो 2 इंटू 32 इज इक्वल टू 64। तो अब आपको यहाँ पर पता चल गया कि 16 ग्राम CH4 64 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। और यहाँ पर देखो 16 ग्राम CH4 44 ग्राम CO2 देता है, और 16 ग्राम CH4 2 क्या है, वाटर का कोफिशिएंट है, और 18 क्या है, वाटर का मोलर मास। तो 2 इंटू 18 इजिकल टू 36 ग्राम वाटर देता है। ये आपको ध्यान रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम यही सारे डाटा ऑक्सीजन के टर्म्स में लेना चाहें तो 2 इंटू 32 ग्राम ऑक्सीजन इजिकल टू 44 ग्राम CO2, मतलब CH4 के कंबशन में 64 ग्राम ऑक्सीजन 44 ग्राम वाटर देता है, और 2 इंटू 32 ग्राम O2 इजिकल टू 2 इंटू 18 इजिकल टू 36 ग्राम वाटर। ठीक है, आगे समझ में सिंपल है। आपको क्या करना है, या तो मोल्स के रेस्पेक्ट में ले लो, मोल्स निकालने के बाद आप मास निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको मास गिवन होता है कि भाई इतने ग्राम ऑक्सीजन है, इतने ग्राम ब्यूटेन हो गया, तो इतने ग्राम ब्यूटेन से कितना बनेगा, या कितने ग्राम ब्यूटेन से कितनी रिएक्शन होगी, या इससे कितना प्रोडक्ट बन रहा है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के अंदर। ठीक है, तो स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कल हमने आपको इसकी PDF दी थी, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा फेयर में। आज आप इसकी वीडियो देखेंगे और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आपके जो भी डाउट आते हैं, आप जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं और उसमें आपको कोई भी डाउट आता है, यू कैन पोस्ट इट। ओके, तो अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल करेंगे। हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद 30 ग्राम ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8। तो अब हमें C3H8 से कितने ग्राम ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए सबसे पहले एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी C3H8 प्लस 5O2 इट विल गिव 3CO2 प्लस 4H2O। ये आपके पास क्या आ गई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई। अब इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास क्या है, प्रोपेन का मास है। तो अब हम इसमें मोल टू मोल कन्वर्जन तो कर नहीं सकते। जब आपको मास गिवन होता है देन यू हैव टू रिमेंबर द मास टू मास कन्वर्जन। तो मास निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मोलर मास होना चाहिए। तो आपने प्रोपेन का मोलर मास निकाला 3 इंटू 12 प्लस 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखकर बता सकते हैं कि 44 ग्राम C3H8 मीन्स प्रोपेन जो है वो 5 क्या है यहाँ पर कोफिशिएंट है, और 32 क्या है ऑक्सीजन का मोलर मास। तो 5 इंटू 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो 30 ग्राम C3H8 will react is equal to 5 into 38 divided by 44 into 30। सिंपल जो आप मैथ करते हैं ना यूनिटरी मेथड से कि भाई 10 के लिए इतना, तो 5 के लिए कितना होगा। जैसे 10 पेंसिल का जो प्राइस है वो 50 रुपीज़ है, तो 20 पेंसिल का क्या होगा 50/10 इंटू 20। उसी तरीके से यहाँ पर है कि भाई 44 ग्राम प्रोपेन के लिए 5 इंटू 32 ग्राम ऑक्सीजन यूज हुई है, तो 30 ग्राम के लिए कितना होगा 5 इंटू 32/44 इंटू 30। ठीक है, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल गेट 109.1 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि भाई 109.1 ग्राम ऑक्सीजन विल रिक्वायर टू रिएक्ट विद 30 ग्राम प्रोपेन। तो इस तरीके से आपसे बहुत ही सारे क्वेश्चंस हैं, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स इन द केमिस्ट्री कम्स फ्रॉम दिस टॉपिक, एंड आगे जाके भी आपको इसी टॉपिक से करने पड़ेंगे। ठीक है, तो
इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना होता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद आपको कोफिशिएंट देखने होते हैं, और ज़्यादातर मास टू मास इसके अंदर रिलेशनशिप आता है। तो मास टू मास रिलेशनशिप निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मोलर मास निकाल लेंगे, और फिर कोफिशिएंट के थ्रू रिलेशन देखकर आप उसका मोलर मास निकाल सकते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये टॉपिक बहुत ही लेंथी है। इसके अंदर आप जितने क्वेश्चंस करना चाहते हैं उतने क्वेश्चन कर सकते हैं, और क्वेश्चन कहाँ से भी कुछ भी बन सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम आपको लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको स्टीशियोमेट्री आती है तभी आपको लिमिटिंग एजेंट और एक्सेस रिएजेंट के बारे में पता रहेगा। ठीक है, तो इसका सिंपल है, स्टीशियोमेट्री टेल्स अबाउट द इट इज़ अ क्वांटिटेटिव जिसमें हम क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, किसकी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। तो ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में यूज़ होता है। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मासेस या मोल्स में आपको रिलेशनशिप बताता है। वॉल्यूम की जो बात की थी हमने, वो गैसेस के लिए आएगा। जो गैसेस होती हैं सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर सभी गैसेस का जो वॉल्यूम होता है वो सेम होता है अगर मोल्स सेम होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी डाउट आते हैं वो आप हमें भेजते रहिए, एंड यू विल गेट द इंस्टेंट सॉल्यूशन ऑफ योर डाउट। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।